हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्यूरेसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में कुछ एग्जामिनेशन के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, पर अभी फिलहाल सब ठीक ठाक है। चलिए, आज हम बेसिकली एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कम्पिटिटिव लेवल में हमें काफ़ी डिस्टर्ब करता है। अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आज इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स है जो जिनका यूज जनरली इंडेफिनिट टेंस में होता है। मैंने एक वर्ड यूज किया है इसमें। देखिए, जनरली हमेशा जनरली की इंडेफिनिट टेंस में ही जो बाद हम देखेंगे कि इन सारा वर्ड का जो यूज है उसका यूज परफेक्ट में भी होता है। ठीक है, परफेक्ट में भी उनका यूज होता है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि इन वर्ब्स का यूज जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी किसी का भी इंडेफिनिट में हो सकता है। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी का भी इंडेफिनिट टेंस में इनका यूज होता है। याद रखिएगा, इनका यूज कंटिन्यूअस में कभी नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? बोलिए, साथ साथ बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। किसमें नहीं होगा यूज? कंटिन्यूअस में। बिल्कुल, इन जो कुछ वर्ब्स है इनका यूज आप गलती से भी कंटिन्यूअस में नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। देखिए, कुछ की पॉइंट्स है, उस की पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेंस। क्या है? साथ साथ बोलिए, सेंस। उसमें क्या क्या आता है? सी, टच, सी, स्मेल, और भी इस तरह से बहुत वर्ड्स आ सकते हैं। फीलिंग, लव, लाइक, हेट, एडोर। एडोर यानी किसी का तारीफ अगर हम करते हैं उसको हम एडोर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड देखेंगे मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस यानी एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें आपका दिमाग का यूज होता है। मेंटल प्रोसेस करने का क्या मतलब है? कुछ ऐसे एक्टिविटीज जिसमें आदमी के माइंड का यूज होता है, उसको क्या कहेंगे? मेंटल प्रोसेस। उसमें क्या क्या हो सकता है? नो, कोई चीज़ को जानना, कैलकुलेट करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, दिमाग का काम है। किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, डिसाइड करना। फोर्थ देखेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी लुक, जो लुकिंग होता है ना उसको अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयर, रिजेंबल जिसको कहा जाता है। लुक, अपीयर, थिंक, डिसीजन, सॉरी और ये हो गया। इसमें रिजेंबल होगा, रिजेंबल यानी ये चीज देखिएगा, सबका लगभग लगभग सिनोनिम अपीयरेंस का लुक का ही जैसा है। लुक, अपीयर, थिंक, रिजेंबल। पांचवा देखेंगे पोसेशन। पोसेशन यानी हम जानते हैं क्या? अपने चीज में कोई मालिकाना अधिकार होना, मतलब अधिकार जिसको कहा जाता है। ठीक है, पोसेशन, पोसेस। उसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? हैव, पोसेसेस, वांट, नीड, ऑन। और इन सारों को छोड़कर, इन जो पांच है पांचों को छोड़कर जो कुछ बच जाते हैं उसको कहा जाता है मिसलेनियस। यानी उसमें और भी सब बहुत सारे वर्ड्स जैसे मैटर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, उन सब के बारे में अब हम धीरे धीरे इन सब के बारे में क्वेश्चन लेने वाले। ठीक है, इन धीरे धीरे आप इन सब के बारे में क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा, जो हमने बताया, वो उसको क्वेश्चन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आखिर किस हद तक कारगर है। देखिए क्या लिखा, आई एम सीइंग यू। इस सी को देखने से पहले आपको क्या माइंड में आ रहा है? बोलिए, सी को जब आप देख रहे हैं क्या माइंड में? सेंस। क्या आ रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमें सेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में? सेंस के बारे में। और इन सारे वर्ब का जो यूज होता है जनरली इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? इंडेफिनिट टेंस में। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव। वर्ब फाइव करने का क्या मतलब है कि वर्ब वन में ही अगर आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप वर्ब वन में ही एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो आपका वर्ब फाइव बन जाता है। ठीक है, तो अगर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब फाइव कब लगता है? जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी इस माध्यम से, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज हो सकते हैं। सब्जेक्ट को क्या कौन से चीज हो सकते हैं? सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज हो सकते हैं, एक नाउन या तो प्रोनाउन। एक नाउन या तो प्रोनाउन। चलिए, उस बाद की बात है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरह से हम सब मिलकर अच्छी तरह से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा आई एम सीइंग यू, ये क्या है? देखिए, आप बोले सर ये तो सेंस है, और इन जब सेंस की बात आती है तो इनका यूज तो कंटिन्यूअस में तो कभी नहीं होता है। कंटिन्यूअस में तो यूज कभी नहीं होता। तो ये कहिए, देखिए कंटिन्यूअस में है, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। आपको इसको करेक्ट करना है।
क्या होगा, इसका यूज किसमें बताया था, जनरली इनका यूज इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है, इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या होगा, इस काट का लिख दीजिएगा आई सी यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई सी यू। नेक्स्ट की बात करते हैं, सी इज वांटिंग यूनिट, देखिए वांट ये क्या है, पोसेशन, क्या है ये, पोसेशन। तो वही इनका यूज किसमें होगा, इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या होगा, इसको काट कर क्या करना, सी वांट्स, सी वांट्स। थर्ड, राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, राधिका को फास्ट फूड पसंद है। देखिए जो लाइकिंग शब्द है, लाइकिंग जो शब्द है, लाइकिंग जो वर्ड है, ये किस में आता है, लाइकिंग आपका जो शब्द है किस में आता है, देखिए राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, देखिए सेंस में आता है, किस में आता है, सेंस में। राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, देखिए सेंस में तो है, लेकिन सेंस के किस में है, सेंस के फीलिंग में। राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, फीलिंग में। देखिए अब बोले सर लाइकिंग का ये सब का यूज तो आप बताए थे कि कंटिन्यूस में इसका यूज नहीं होता, तो किस में होता है, इंडेफिनिट में। किस में होता है, इंडेफिनिट में। क्या होगा, लाइकिंग को काट कर क्या करेंगे, राधिका लाइक्स। देखिए प्रेम इज नीडिंग सम केयर, प्रेम इज नीडिंग सम केयर, क्या बता रहा है, पोसेशन, यानी मिस्टर प्रेम जी को कुछ केयर की जरूरत है। ठीक है, नीडिंग काट कर क्या करेंगे, हेल्पिंग। देखिए इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग करके सर कोई यूज होता नहीं पॉजिटिव में, तो क्या करें, प्रेम नीड्स सम केयर। उम्मीद करेंगे कि मेरी बताई गई बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देखा, बंटी इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, बंटी ना आज कुछ उदास लग रहा है, चलिए उसको खुश करते हैं। बंटी इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, देखिए सीमी, सीमी किसमें, अपीयरेंस में आता है कि नहीं। और बोले सर अपीयरेंस जो होते हैं उनका यूज कंटिन्यूअस में यूज कभी नहीं होता है। ठीक है, ये किसमें है, ये अपीयरेंस, ये क्या है, अपीयरेंस में। तो इसको काट के क्या करें, कंटिन्यूस हटा के किसमें करना है हमको, बोलिए साथ साथ बोलिए, इंडेफिनिट में। बंटी सीम्स, इज इट करेक्ट। चलिए लास्ट देखते हैं, इट इज नॉट मैटरिंग टू मी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इसका मीनिंग ये होता है। देखिए मैटर ये क्या है, मिसलेनियस है, ये किस में आता है, ये सर ये ना आप बताए थे मिसलेनियस में आता है, तो इसका यूज किस में नहीं होगा सर, इसका यूज कंटिन्यूअस में कभी नहीं होगा। जनरली इनका यूज किस में होता है, इंडेफिनिट में। इज और मैटर को क्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट की इंडेफिनिट की अगर बात की जाए उसके नेगेटिव डू या डज नॉट यूज करते हैं, क्या होगा, इट डज नॉट, क्या होगा, इट डज नॉट मैटर टू मी, इट डज नॉट मैटर टू मी। देखिए ये फिर देख लीजिएगा, राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, यानी जो लाइक जो शब्द है वो फीलिंग में आता है, किस में आता है, फीलिंग में। और नहीं शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ लिखने का कोशिश करता हूँ, फीलिंग किस में आता है, ये फीलिंग। किसी को लाइक करना, लव करना, एडोर करना, ये तो मैंने बताई है किस में आता है, फीलिंग में। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपका आज का ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर पाया हूँ। तो मिलते हैं, अब वीडियो रेगुलर बनते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।